आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है प्रजनन क्षमता। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो जो प्रजनन क्षमता क्या होती है, किसी प्रजाति में जो सापेक्षित क्षमता, किसी प्रजाति में सापेक्षित क्षमता जो क्या होता है, जो परिस्थितियों में, जो उचित परिस्थितियों में खुद को वापस से क्या कर सकते हैं, पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो नए जीव रहते हैं उनका निर्माण करने में सहायक होते हैं, उनके प्रजनन करने में क्या होती है, उनकी क्षमता होती है। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है कि जो प्रजनन क्षमता रहती है, जो प्रजनन क्षमता रहती है उसमें क्या हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। तो प्रजनन क्षमता में कमी क्यों आती है? तो प्रजनन क्षमता में जो कमी रहती है, जैसे कि क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब रहती है, क्या होती है, जो फैलोपियन ट्यूब रहती है, उस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में जो अंडे रहते हैं, फैलोपियन ट्यूब में जो अंडे रहते हैं उनको अंडे को अंडाशय से गर्भा तक पहुंचाती है। क्या करती है, फैलोपियन ट्यूब अंडे को जो अंडाशय रहते हैं उससे कहाँ तक पहुंचाती है, गर्भाशय तक पहुंचाती है, जहां भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, अगर जो फैलोपियन ट्यूब का नुकसान हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, जो शुक्राणु रहते हैं वह अंडाणु तक नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, और महिलाएं क्या होती है, गर्भवती नहीं हो पाती है, यानी कि उनमें जो प्रजनन क्षमता रहती है वह नहीं रहती है। ठीक है, तथा जो महिलाएं रहती है उनमें क्या होता है कि जो हार्मोनल, क्या होता है, हार्मोनल असंतुलन होता है, हार्मोनल असंतुलन होता है। तो इस हार्मोनल असंतुलन के कारण भी क्या हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। ठीक है, और क्या हो जाता है, अंडे, अंडाशय से अंडे नहीं निकल पाते, अंडाशय से जो अंडे होते हैं वह नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा तनाव में रहती है महिलाएं तो भी जो प्रजनन क्षमता रहती है वह क्षीण हो जाती है। ठीक है, तथा 40 की उम्र के बाद महिलाओं की प्रजनन क्षमता क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है कि इसी प्रकार जो पुरुष रहते हैं, जो पुरुष के कारण भी क्या हो जाता है, जो प्रजनन क्षमता रहती है वह कम होती है। यानी कि जो 90% से अधिक जो पुरुष रहते हैं वह क्या करते हैं, बांझपन के कारण, यानी कि क्या है कि जो स्पर्म की जो क्वालिटी है वह क्या होती है, खराब होती है, यह क्या होती है, कम संख्या में होता है। इसके अलावा शारीरिक बीमारी, हार्मोनल असंतुलन, इनके कारण भी क्या होता है कि जो प्रजनन की क्षमता रहती है वह क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इन सभी के कारण क्या होता है कि जो प्रजनन की जो क्षमता रहती है वह क्या हो जाती है, कम होती है। अब इसको जो बचाव के क्या कारण है, तो इसके बचाव के कारण यह है कि बांझपन से बचने के लिए या फिर प्रजनन क्षमता की कमी से बचने के लिए जो महिलाएं होती है, जो महिलाएं होती है उनमें क्या होती है, इनफर्टिलिटी से बचाव करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो सरल प्रभाव है उनको इनफर्टिलिटी से बचना चाहिए, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन ई को भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, संतुलित आहार खाएं। क्या लेना चाहिए, विटामिन सी तथा विटामिन ई जैसे पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। ताज़ी फल तथा सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो सके, जो फर्टिलिटी बढ़ती है, जो शतावरी और ब्रोकली होती है उनसे फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है, और क्या करना चाहिए, बादाम खाने चाहिए, सूरजमुखी के बीज, अनाज, ठीक है, यह सब खाना चाहिए। तथा मतलब संतुलित आहार के साथ साथ जो व्यायाम है वह भी करना चाहिए, जिनसे क्या हो सके, इनसे भी जो प्रजनन की क्षमता है वह बढ़ सके। ठीक है, तथा कुछ जो खाद्य पदार्थ है उनसे क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए, जैसे कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है, शराब नहीं पीना चाहिए, और जो तेलीय भोजन रहता है उनमें जैसे कि सफ़ेद ब्रेड यह नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जो प्रिजर्वेटिव फूड रहते हैं जैसे कैफीन, मांस, इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो कोल्ड ड्रिंक है उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। और कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मासिक धर्म में तेलीय और मसाला भोजन नहीं करना चाहिए, कोकेन का सेवन नहीं करना चाहिए, कई प्रकार से जो बचाव करना चाहिए। ठीक है, और जो पुरुष है उनमें भी क्या करवाना चाहिए, उनको भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए, वजन संतुलित रखना चाहिए, नसबंदी ना कराना चाहिए, और तनाव से दूर रहना चाहिए, जो कीटनाशक रहते हैं उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जिससे जो प्रजनन क्षमता रहती है वह सही रहती है।
ठीक है, तो यह सब क्या करना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और यही था प्रश्न क्षमता के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।